आज भाई अपने पास फाइनली अवेलेबल हो चुकी है 2025 वाला यामाहा FZ V3। ये रहा नया वाला अपडेटेड वाला बाइक अवेलेबल हो चुका है। इससे पहले FZX भी आ चुकी थी। तो आज आने वाले हैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक दो वीडियो, इन दोनों के सेम डे ही डाल देते हैं। ब्लैक वाला FZX ये रहा, जिसका की वीडियो मैं ऑलरेडी पहले शूट कर चुका हूँ और आज के लिए मुझे सिर्फ शूट करना है FZ V3 का वीडियो। दोनों का ही राइड रिव्यू भी आप लोग के लिए आना है। राइड रिव्यू आएगा अपने नए वाले चैनल पे, तो नए वाले पे भी और इस वाले अपने मेन चैनल पे भी। पार्ट ऑफ फैमिली, जल्दी जल्दी बन जाओ, जुड़ जाओ बस ना। और फिर आप अपनी डिमांड बता सकते हो कि क्या डिमांड आपकी है, कौन सी बाइक का, कौन से स्कूटर का वीडियो आप लोगों ने देखना है, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो कंपैरिजन हो, या फिर चाहे राइड रिव्यू हो। तो आज आने वाले हैं देखो बैक टू बैक दो वीडियोस आप लोग के लिए, FZ V3 और FZX। ये दोनों का सेम डे में वीडियो, दोनों ही लेटेस्ट अपडेटेड वाली बाइक ये रहेगी। बैक टू बैक ये रहेगा। ये वाला जो अपना वीडियो है ये है FZ V3 का। सो या तो FZ V3 पहले आ रहा होगा, अब रात को 9 बजे आपके लिए FZX का भी वीडियो सेम डे आने वाला है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वही जैसा कि मैंने कहा, पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन के और अपनी डिमांड दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो डिटेल्स के साथ। ये आ चुकी है अपनी 2025 वाली यामाहा FZ V3 साइड बाय साइड विद यामाहा R3 का भी वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाने वाला है। अगर कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो FZ V3 के साथ काफ़ी सारी 125 सीसी के सेगमेंट की बाइक्स का भी कंपैरिजन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। FZ V3 वर्सेज NS 125, इस बाइक के साथ कंपैरिजन एक्सट्रीम 125R का भी आएगा, TVS Raider 125 का भी आने वाला है। तो जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बस आपने बन जाना है। एंड एक और डिटेल की अगर अपन बात करते हैं, तो जो इंजन आपको यहाँ पे FZ सीरीज़ में कह सकते हैं सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है तीनों ही बाइक्स में। FZ V3 ये रहा, देन FZS V4 ये रहा विद सेम इंजन, एंड FZX जो आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देखा वो बाइक खड़ा है आखिरी नंबर पे लास्ट में, वहाँ पर भी यही सेम इंजन अवेलेबल रहेगा। तो ऑल 3 बाइक्स में ये सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है। ऑलमोस्ट 12.4 PS का अराउंड का पीक पावर है। पावर यहाँ पे कम है, जो कि मैं इस बाइक के वीडियो में भी कहता हूँ, और वही रीज़न है इस बाइक का कंपैरिजन विथ 125 सीसी सेगमेंट की बाइक के साथ। तो वो वाला चीज़ है कि आप लोग समझ सकते हो। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं वीडियो के स्टार्ट में। तो यहाँ पे मेजर कोई ऐसा अपडेट हुआ नहीं है। 1000-1500 रुपये का राउंड का जो भी अपडेट के साथ प्राइस डिफरेंस आ रहा है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। ऑलमोस्ट 1.49 आप इसकी प्राइसिंग कंसीडर कर सकते हो। 1,49,000 या फिर कह सकते हैं 1.5 लाख रुपये पकड़ के चल सकते हो। इस FZ V3 का प्राइसिंग ये रहने वाला है। कलर ऑप्शन भी शायद से यहाँ पे 3 अवेलेबल रहते हैं। ये ऑल ब्लैक वाला है, जहाँ पे फ्यूल टैंक आपका रहेगा मेजरली पार्ट ग्लॉसी फिनिश में। बाकी ओवरऑल सब कुछ मैट वाले टोन में है। अलॉयज भी यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में जाता है, और एक ये वाला पैनल है पीछे वाला रियर फेयरिंग, जो कि ग्लॉसी ब्लैक में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा एक ब्लू है और एक थोड़ा सा ग्रीन वाला जो टोन रहता है नया, जो अभी रिसेंट अपडेट हो के साथ आया था ना, वो वाला अवेलेबल रहेगा ही। चाबी सेम है जैसे कि यामाहा की सभी बाइक्स में रहती है, चाहे वो MT हो, R15 सीरीज़ हो, सेम यही की आपको यहाँ पे रहेगा। एंड FZ सीरीज़ में भी अभी इग्निशन को ऑन कर देते हैं, तो ये छोटा वाला MID यहाँ पे मिल जाता है इग्निशन ऑन के साथ। ये लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा। फ्रंट वाला पार्ट हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लाइटिंग सेटअप कॉम्बिनेशन में है LED और हेलोजन में एक ये वाला पार्ट भी यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा DRL कंसिडर कर सकते हैं, बट इसके साथ ये हेडलैम्प का नीचे वाला कंपार्टमेंट भी ऑन रहेगा। नंबर प्लेट होल्डर अपना फ्रंट हेड पे आ जाएगा। ये एक कह सकते हैं कवरिंग वाला काउल वाला पार्ट है, जो कि फ्रंट हेड को कंप्लीट कर देता है। यामाहा का जेल वाला लोगो इस पर आ जाएगा। इस टाइप से रियर व्यू मिरर है, सेम एज आपका FZS V4 MT15 एरोक्स पे भी यही वाला मिरर अवेलेबल रहता है। सस्पेंशन की बात करते हैं, तो सस्पेंशन का तो थिकनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। हो सकता है 41 mm के अराउंड इसका ये इनर ट्यूब का डायमीटर रहे। 41 mm टेलीस्कोपिक यहाँ पे सस्पेंशन रहता है। फ्रंट मड गार्ड हर एक कलर में ये आपको मैट ब्लैक में ही अवेलेबल रहेगा। यामाहा की मार्किंग आ जाती है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक्स अवेलेबल रहती है। FZ सीरीज़ की अगर अपन बात करते हैं, तो भी 282 mm का फ्रंट में डिस्क है विथ वाइब्री ब्रेकिंग। आगे में ये जो डिस्क का साइज़ है, चाहे वो आगे वाला डिस्क का साइज़ हो या फिर पीछे वाला हो, ये चीज़ भी आपकी सेम हो जाती है एज MT R15 सीरीज़ और FZ सीरीज़। सो सभी बाइक्स में यही सेम आपको सेम डिस्क का और सेम शेप का डिस्क अवेलेबल रहता है। 282 mm विद वाइब्री ब्रेकिंग, सिंगल चैनल ABS। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की 180/17, 180/17 MRF का ये टायर है। ये भी चीज़ आपका सेम ही रहती है। काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ पे सभी बाइक्स में सेम है। ये रहा टायर का पैटर्न, यही सेम टायर का पैटर्न आपको MT R15 सीरीज़ में, FZ सीरीज़ में सेटअप सेम मिलने वाला है। एंड देन अलॉयज़ वाला पार्ट भी, ये चीज़ भी सेम है भाई। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम रहती है, स्पेशली टायर, सस्पेंशन, ब्रेकिंग वाला पार्ट, अलॉयज़ वाला पार्ट, ये चीज़ आपको सेम रहेगा। कॉम्बिनेशन यहाँ पे कलर्स का अकॉर्डिंग बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। तो ये भी चीज़ यामाहा की बाइक्स में कॉमन वाला पार्ट आ जाता है। क्लच लीवर कुछ इस टाइप से रबर कवरिंग के साथ, बार एंड भी यहाँ पे मिल जाता है।
जो कि कुछ इस टाइप से है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जैसा इसका एक लुक है ना, काफ़ी बल्कि लुक आता है, उसी अकॉर्डिंग इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी है। टोटल 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे ये वाला पार्ट ऑल ब्लैकआउट ही आ जाता है, जैसे कि FZS V4 में देखते हैं तो ये ग्लॉसी ब्लैक में जाता है। कुछ कलर्स में ये आपका क्रोम वाला भी पार्ट आ जाएगा। इंडिकेटर भी इस पर यही रहती है, इंडिकेटर यहाँ पे हेलोजन वाला अपनी रेगुलर जगह पर जाती है। तो 13 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इस बाइक का, या फिर कह सकते हैं FZ सीरीज़ का बेस्ट पार्ट जो रहता है ना वो रहता है इसका सीट। तो ये 150 सीसी डेली कम्यूटर वाले बाइक में जो ये सेटअप रहता है ना, जो कस्टमर की डिमांड रहती है, 790 mm का टोटल सीट हाइट है यहाँ पे, 790 mm का टोटल सीट हाइट यहाँ पे मिलता है। और अगर एक छोटी सी इस बाइक से हट के बात करें तो भाई ये जो R3 है ना, R3 में जो सीट हाइट मिलता है ये रहता है स्कूटर्स के बराबर का, 780 mm 780 mm का टोटल सीट हाइट रहता है इस 300 सीसी के बीच में, है ना। और यहाँ पे है 790 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। FZ V3 में मिल जाता है टोटल 165 mm का, सॉरी 165 या फिर 162 mm है, एक बार अपन लोग चेक कर लेते हैं। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, इंजन वाला नंबर, सब कुछ FZS V4 में भी सेम ही ये पार्ट रहेगा। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। चलो पहले प्रूफ दे देते हैं। ये रहा देखो एक सेंसर। अब अपोजिट साइड पे चलना पड़ेगा सेकंड सेंसर देखने के लिए, और अपोजिट साइड का एक ओवरव्यू भी अपन लोग देख लेंगे। सो ये रहा भाई, ये रहा देखो दूसरा वाला सेंसर दिखा, यस इस टाइप से कुछ अपोजिट साइड प्रोफाइल रहेगा। साड़ी गार्ड आपका अटैच्ड है टायर हगर में ही, चेन का सेटअप ओपन वाला है, दोनों स्टैंड भी मिल जाता है, सिंगल हेड में गियर लीवर है। ये रहा इस बाइक का बेस्ट पार्ट जो मैं कह रहा था ना, सीट वाला पार्ट, इस टाइप से ग्रेव रेल है। टेल लुक इग्निशन के साथ टेल लैंप ऑन रहेगा, इस कलर का नाम है ब्लैक मेटेलिक। टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है पीछे वाला। रियर सस्पेंशन में है मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, एक टायर अगर आगे रहा, एक टायर अगर ये पीछे आ जाता है। पीछे वाला जो डिस्क है उसका साइज़ भी ओवरऑल सेम ही रहने वाला है सभी बाइक्स में, सेम एज आगे वाले की तरह 220 mm विथ बाइब्री ब्रेकिंग। अच्छा जी, ये एक पार्ट है, ये हो सकता है अपडेट के बाद ही आया हो। बाइब्री की ब्रेकिंग यहाँ पे पीछे भी है, बाइब्री ही आगे भी है कई केसेस में, या फिर जैसे कहते हैं MT15 में रहता है आगे में बाइब्री पीछे निसिन, बट यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन आपको बाइब्री का ही ये मिल जाने वाला है। पीछे वाला जो टायर है ये भी रेडियल है, ये भी एक बेस्ट पार्ट है यामा की सभी बाइक्स में रेडियल, जैसे कि पीछे वाला टायर रहता है ना MRF का, ये आपका टायर है रेव्स वाई सीरीज़ का ये टायर है। 140 60 R17 140 60 R17 ये टायर की ग्रेडिंग रहने वाली है। वही अलॉय ग्लॉसी ब्लैक टायर, अगर ये वाला आप लोग रिमूव कर देते हो तो साड़ी गार्ड भी इसी का पार्ट रहेगा। टेल टाइडी वाला पार्ट भी काफ़ी छोटा सा है। और ये आ जाता है अपना इंजन का लेआउट, सॉरी एग्जॉस्ट का लेआउट, इंजन का लेआउट ये रहा। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात आ जाती है, फिर अपन स्विच सेटअप वगैरह कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंजन स्पेसिफिकेशन वाली अपने पास सारी डिटेल। 149 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वाल्व ये इंजन मिल जाता है। 12.4 PS का पीक पावर है जो कि काफ़ी कम है इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। 13.3 Nm का टोटल आपका टॉर्क है। ये रही सारी डिटेल। व्हील बेस मैंने ज़्यादा बता दिया था, मैंने आपको बता दिया था R3 का 1380 mm, यहाँ पर है 1330 mm। सीट हाइट ये है 790 mm। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। बाइक का टोटल वेट 136 kg और 135 kg। ये देखो FZ V 3.0 का 135 kg है। सो जो भी चेंज रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन्ड रहता है। ब्रेकिंग वाली डिटेल सारी की सारी आपकी ये आ जाती है इस टाइप से। रियर सस्पेंशन 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन है, तो रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल है। आगे टेलीस्कोपिक था। अब आती है बात स्विच सेटअप, और जल्दी जल्दी ये वाला वीडियो अपना कर देते हैं। एंड इस टाइप से कुछ आपका राइडर POV बनेगा। E20 का स्टिकर, वार्निंग स्टिकर, ब्लू कोर, इग्निशन भी फ्यूल टैंक पे ही रहने वाला है। इस टाइप से कुछ हैंडल बार है काफ़ी ज़्यादा वाइड ब्रॉड, जैसे कि FZ में हमेशा से चला आता था। ये आपका MID का स्टार्टअप रहने वाला है। छोटा साइज़ है यार, ये अपडेट के साथ तो इसको बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हज़ार्ड भी नहीं है, हज़ार्ड भी आ सकता था। LED हेडलैम्प है, वो चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ड्यूल चैनल ABS भी आ सकता था। चलो ABS की भी छोड़ते हैं, MID तो भाई एक मेजर पार्ट हो जाता है इस बाइक के साथ। ऊपर ये आपका RPM मीटर शो हो रहा है, सारी वार्निंग लाइट्स ये दोनों इस साइड पे देखने को मिलेगी। ABS की लाइट भी है। देन यहाँ पे आ जाता है आपका फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर ये शो हो रहा है। अब चेंजेस करने के लिए ये वाला जो स्विच है इसे देखते हैं। सो आगे ट्रिप F, ट्रिप A, ट्रिप B, 2 ट्रिप मीटर है, ट्रिप F है और ओडोमीटर है। देन ये क्लॉक आ जाता है, और कोई भी BT कनेक्टिविटी ऐसा यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाली। क्लच का फील भी लाइटर साइड पे ही कंसिडर कर सकते हैं, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही है। हाई बीम, लो बीम, प्लस पास जो कि आपको वर्किंग रहेगा। ये सामने R15M पे देख रहे हो वर्किंग रहेगा गाड़ी ऑफ के साथ भी। इंडिकेटर, सिंगल बजर हॉर्न है। राइट साइड पे किल स्विच, प्लस ये आपका अलग से सेपरेटली एक नीचे जाके स्विच रहेगा स्टार्टर वाला। आपका लेना है बाइक को स्टार्ट भी, पहले फ्यूल देख लेते हैं फ्यूल है या फिर नहीं। यस फ्यूल भी है। साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है।
आप देख रहे थे एक बार हेडलैम्प ऑन वाला पार्ट, ये लो, ये दोनों कंपार्टमेंट ऑन हो चुके हैं। कोल्ड स्टार्ट भी इस बाइक का ना ये डन हो रहा है। कोल्ड स्टार्ट पे भी बाइक काफ़ी स्मूथ है, एग्जॉस्ट साउंड भी। ओके जी, तो ये अपनी सारी की सारी डिटेल विथ एग्जॉस्ट साउंड ऑल डन। 1.49 के अराउंड प्राइसिंग है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वाला बाइक इस प्राइस पॉइंट पे, कमेंट ज़रूर से कर देना। और कंपैरिजन वाला वीडियो का कमेंट तो कर ही दोगे आप लोग ना। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक ले ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।